हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। और जितना भी इंटरनेशनल कंटेंट होगा और हिंदी डब में अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे को तो आप जानते ही हो, बट आगे चलते हैं। देखो, एक बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन नाम की एक मूवी आई है। वैसे तो ये जापानीज़ मूवी है, अगर ओरिजिनल लैंग्वेज में देखोगे तो ज़्यादा अच्छी मॉड्यूलेशन नज़र आएंगी सब टाइटल्स के साथ। हिंदी के लिए मैं इसलिए आपको डिस्करेज करूँ क्योंकि जितने भी इसके अंदर हिंदी डब्ड आर्टिस्ट हैं ना, वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कोरियन मूवी में भी डब करते हैं। तो क्योंकि कोरियन मूवी डब करते हैं तो आपको वो जापानीज़ वाला फ्लेवर नहीं आएगा, आपको कोरियन वाला फ्लेवर नज़र आ जाएगा। और जो लोग पहली बार इस तरीके की मूवीज़ देख रहे होते हैं उनको शायद सेम चेहरे नज़र आने लग जाएंगे, बोलेंगे यार इस तरीके के चेहरे का टाइप जो है वो शायद डिफ्रेंसिएशन इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन यही रहेगा कि ये इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है, या तो उसके अंदर देखो या ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर सबटाइटल्स के साथ देखो, उसमें ज़्यादा अच्छी मॉड्यूलेशन है। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसी ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, नॉर्मल लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, और वो जो ट्रेन अगर 100 की स्पीड से कम हुई तो ढकाम करके फट जाएगी, और इसके अंदर बॉम्ब है। तो अब इसको बचेंगे कैसे? तो ये सारी मुद्दा आ जाता है। और जिसने बॉम्ब डाला है वो कौन है, उसकी बैक स्टोरी क्या है। अब जो लोग हैं यहाँ पर वो अलग अलग तरीके से पैनिक करेंगे, और जैसे आपने ट्रेन टू बुसान में देखा होगा, या फिर आपने द बर्निंग ट्रेन के अंदर देखा होगा, या फिर आपने जो आई थी ना कैनो रीव्स की स्पीड मूवी आई थी, उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट था कि अगर आपने स्पीड कम करी तो थैंक यू वेरी मच होगा। तो लोग भी बटे हुए आपको नजर आएंगे। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं हम इसको रोक देंगे, कोई लोग इसको बोलेंगे कि भाई हम रुकने नहीं देंगे। सबके अपने अपने बैक स्टोरीज होंगी, तो वो थोड़ा थोड़ा टच अपॉन करता है। अब मुश्किलात इस मूवी के साथ ये है कि जहाँ पर आपके पास जो मेन विलन है उसकी जो बैक स्टोरी दिखाई जाती है और जो उसका रीज़न दिखाया गया है वो ओके है, वो आप लगेगा जस्टिफाइड है, हालांकि उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक बड़ा स्टेप है। दूसरी चीज़ जो आपको लगेगी कि जितने भी ये सब प्लॉट्स हैं ये शायद बड़े ही देखे वाले से हैं, इसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं करी गई है। इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया है जैसे टिपिकली किसी भी एक पैनिक सिचुएशन में दिखाया जाता है, कैसे लोग बट जाते हैं, कैसे बच्चे भी दिखाए जाते हैं, वो बड़ा टेम्पलेटेड तरीके से चलता है। बट जो चीज़ अच्छी है यहाँ पर वो ये है स्क्रीन प्ले। बैक टू बैक कुछ ना कुछ हर थोड़े टाइम बाद होता रहता है, पैनिक सिचुएशन होती रहती हैं। गवर्नमेंट मानेगी कि नहीं मानेगी टेररिस्ट की बात, या फिर जिसने बॉम्ब लगाया है, ये सारी बातें। और ये जो ईमानदार जो इसके ड्राइवर्स हैं या फिर जो कंडक्ट कर रहे हैं बुलेट ट्रेन के अंदर, वो कितनी हेल्प कर पाएंगे, कितने लोग जो हैं वो सही ट्रैक पर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो थ्रिलिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना सारा कंटेंट देखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस जोन के अंदर चली जाती है, लेकिन स्क्रीन प्ले की वजह से बियरेबल हो जाती है। तो जो बियरेबल होती है तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होती, उसको मूवी शूवी स्कोर मिलेगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स भी, लेकिन ये है कि आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि खाते पीते सैंडविच वैंडविच खाते खुते, या फिर शाम की चाय पीते पीते साथ साथ में लगा हुआ है वो चल रहा है तो ठीक है। अदरवाइज ट्रेन टू बुसान या फिर उस तरीके की द बर्निंग ट्रेन या फिर स्पीड तरीके की जो आइकॉनिक मूवीज़ थी, ये उसके आसपास नहीं जाती। और जापानीज़ मूवी के अंदर एक छोटी सी कमी ज़रूर होती है, जहाँ पर ये इन डेप्थ तो जाते हैं लेकिन इमोशंस के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं। तो ये जो जल्दी जल्दी मूव करते हैं उससे डेप्थ थोड़ी कम हो जाती है, कैरेक्टर से जो लगाव होता है वो हल्का सा लगते लगते डीरेल होता है। तो वो यहाँ पर हार्ट बीट आपको यहाँ पर भी फील होगी। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।